शर्मा की खबर है कि सेना ने पुंछ के मेंढर के जंगलों में छिपे आतंकियों पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी की है और इसे लेकर सेना की तरफ से पूरे इलाके में लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लाउड स्पीकर की मदद से सेना के जवान इलाके के लोगों को खेतों में नहीं जाने और घर पर रहने की बात कह रहे हैं। पिछले 9 दिनों से पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और अब तक नौजवान शहीद भी हो चुके हैं और अब प्रचंड यानी आखिरी प्रहार की बारी आ गई है। आपने ये सुने गांव समिति पलासू में जितने भी हजरात लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मशगूल, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाएं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा के। पवन, ये अनाउंसमेंट साफ तौर से बता रही है कि अब आखिरी प्रहार की बारी आ गई है। ऑपरेशन शुरू हो गया क्या वहां पर? काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जितना भी ये पूरा इलाका जंगल का है, इसके आसपास के जितने भी घर हैं, जो गांव हैं, वहां पर मस्जिदों में अनाउंसमेंट करवा दी गई है। पुलिस की गाड़ियों पे अनाउंसमेंट करवा दी गई है कि लोग घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। जो मवेशी लेकर बाहर गए हैं वो भी आ जाएं और जो चारा काटने गए हैं वो भी आ जाएं। तो माना जा रहा है कि फाइनल असॉल्ट होगा आतंकियों के ऊपर और पूरी तैयारी इसकी कर ली गई है। कुछ ही समय के बाद फाइनल असॉल्ट शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आतंकियों का सफाया बिल्कुल तय है। शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरी प्रहार की बारी अब सेना की तरफ से आ गई है। अनाउंसमेंट वहां पर की जा रही है। तमाम जो वहां पे ग्रामीण हैं, लोकल लोग हैं, उनको हिदायत दी जा रही है कि आप अपने घरों के अंदर ही बंद रहें। आपके अगर मवेशी भी बाहर हैं तो उनको भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाए। पिछले 9 दिनों से ये लगातार एनकाउंटर वहां पर चल रहा है, लगातार वहां पे आतंकियों की तलाश की जा रही है। अब बारी आ गई है आखिरी प्रचंड प्रहार की, क्योंकि देश के नौजवान इस एनकाउंटर में अब तक अपनी शहादत दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने विवादास्पद बयान दिया है। कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों पर क्या कुछ कहा कर्रा ने, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तारिक हमीद कर्रा साहब हमारे साथ हैं, जो वैली से आते हैं, घाटी से आते हैं। कर्रा साहब, पिछले 9 दिन से मुठभेड़ वहाँ चल रही है, कितने जवान शहीद हो गए हमारे। ये आतंक का जो नया दौर चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है? ये आप हमसे पूछने के बजाय सरकार से पूछिए, जिन्होंने ये कहा था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में कोई मिलिटेंसी नहीं रहेगी, कोई नहीं मरेगा, कहीं पे कोई फंडिंग नहीं होगी। या अभी तो अब नया एक दौर जो शुरू हो गया वहाँ पे सिविलियन किलिंग्स का, जिसको वो कहते हैं कि ये अननोन गनमैन। तो ये अननोन गनमैन कौन है, इसका जवाब तो सरकार देगी। और अननोन गनमैन के साथ में सिविलियन किलिंग्स के साथ साथ में कितने फौजियों की हमारी शहादत हो रही है, तो ये तो सरकार ने जवाब देना है। हम भी तो यही सरकार से पूछ रहे हैं। कोई भी शख्स जो है वो सरकार से ही पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लीडर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको क्या लगता है जो ये वायलेंस में बढ़ोतरी हो रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये वायलेंस जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मेरा इस पे एक क्वेश्चन है, वो आपसे है, आप आगे पूछ सकते हैं, या सरकार से भी है, कि क्या वजह है जब जब हिंदुस्तान में कहीं पे भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं या होने होते हैं तो तब भी कश्मीर में वायलेंस क्यों बढ़ता है। तो ये तो सोचने वाली बात है। हर एक सेंसिटिव इंसान को, सीरियस इंसान को नेशनल इंटरेस्ट में ये सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि बाकी मुल्क में इलेक्शन हो तो कश्मीर में, छोटा इलेक्शन हो तो कश्मीर हालात ख़राब, बड़ा इलेक्शन हो तो कश्मीर में हालात ख़राब, बाकी तो सब जगह पीसफुल माहौल रहता है, एक कश्मीर में ही क्यों हालात ख़राब हो जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2019 में भी इस तरह के तमाम वाक़े हुए, अभी हो रहे हैं, तो तारिक साहब, एक तरह से अगर मैं जोड़ूं आपकी बात कि जब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभाओं के हों चाहे लोकसभाओं के हों, आपको एक पैटर्न दिखता है कि कश्मीर में उस समय हिंसा, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं, या ऐसा कहा जाता है? नहीं,
जिस वक्त आतंकवाद या ऐसा जो वायलेंस जो होता है, जो इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन से पहले होता है, क्या वो सिर्फ हमें दिखता है, आपको नहीं दिखता? आपको भी दिखता होगा। तो आप इसको हमसे मत जोड़िए, आप इसको पूरे कंट्री के साथ जोड़िए। ये तो पूरा मुल्क सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है।